उससे ये बेनिफिट मिला था कि 1 किलो दूध का अगले दिन ही उसने इजाफा किया था। तो बेसिकली इसके जिस जानवर के दूध के जाग नहीं आती वो जानवर अंदर से अनफिट होता है और वो दूध कभी नहीं बढ़ाता। और कितने दिन देना और किस टाइम? जानवर के लिए ना स्टॉकी मर्च हो जाए, 2 अंडे हो जाए, थोड़ी देर पहले ना आधा घंटा या 1 घंटा पहले गुड़ दें। अच्छा, इंशाल्लाह 5 to 10 मिनट के अंदर जोर छोड़ देगा। क्या बात है। चीनी पंजाबी च कहते हैं कि डंगर का दुध होता है ना वो दाना थलेगी। अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, जानवर तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है आपके जानवर अच्छी नस्ल के हैं, लेकिन कुछ कमजोर नजर आ रहे हैं, इसकी क्या बात है? वो इसलिए कमजोर है कि मेरा जो मामला था ना, जो लोगों का मतलब कि अभी साल गुजरा है जी जी, लोगों के पास बहुत सारे जानवर होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं जी जी, और कमजोरी की वजह से जो है ना वो सेल कर देते हैं जी जी। तो बहुत नायाब जानवर होते हैं जी जी, और हमें बहुत सस्ते मिलते हैं। वो सही है, बहुत सस्ते मिलते हैं। तो बाज को अक्सरियत में क्रीमों का मसला होता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मेरा ये काम है कि उन जानवर को खरीद के फिर उनकी अच्छे तरीके से जो है ना देखभाल कर कर, अच्छा, उनके ऊपर मेहनत कर कर जो है ना वो रिजल्ट आपके सामने है। यानी कमजोर जानवर को आप थोड़ा सेट करते हैं। जी जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये खरीदे थे तो ये इससे भी ज्यादा कमजोर जी। अभी आप देख रहे हैं वो जी जी दूसरी साइड पे बंधी हुई है, उसका ये आलम था जी जी। जब उसको खरीदने के लिए गए थे ना तो उठने से कासत थी, चलने से वो कासत थी। अच्छा, तो अभी 1 किलो दूध सुबह और 1 किलो जो दूध थी ना वो शाम को दे रही थी। अच्छा, अभी माशाल्लाह उसके ऊपर मेहनत की है। अच्छा, और उस मेहनत का सिला ये मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 4.5 किलो सुबह करती है। अच्छा, और 3 साढ़े 3 किलो शाम को, अभी मजीद बढ़ेगी। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पाक जो है ना, एक किसी की इबादत और एक मेहनत जो होती है ना वो अल्लाह की जात जाया नहीं करती। अच्छा जी, ये हमारा बड़ी बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप जानवरों के ऊपर कैसे मेहनत करते हैं कि कम दूध देने वाले जानवर ज्यादा देने लग पड़ते हैं और कमजोर जानवर सेहतमंद होना शुरू कर देते हैं? अक्सरियत में ना जो जानवर कमजोर होते हैं तो हम देहात में, विलेज में ऐसा होता है कि हम जानवर की डिवर्मिंग नहीं करते। अच्छा, किरमों की जो होती है ना वो मेडिसिन नहीं देते। अच्छा, तो उनको लाकर मेरा काम होता है कि डिवर्मिंग करना, उनका अच्छी मेडिसिन देना। अच्छा, और उसके बाद जो है ना देसी मामला जो है लाल मिर्च जो होती है जी जी, बहुत कमजोर जानवर के लिए बेहतर होती है। और सियाल में, और जब सियाल जो सर्दी है वो जा रही हो, अच्छा, लाल मिर्च देंगे अंडे में। और उसके बाद जो है ना ये भैंस जो अभी आपने दिखाई है, हाँ जी, इसको मैंने ना एक गाय की सिरी को लेकर, अच्छा, तो जैसे अंडी को खाने के लिए तैयार करते हैं, हरी मिर्च, अदरक, अच्छा, टमाटर, घी डालकर अच्छे तरीके से पका कर ना ये 2 अंडी दी थी उसको। अच्छा, उससे ये बेनिफिट मिला था कि 1 किलो दूध का अगले दिन ही उसने इजाफा किया था। 1 किलो दूध का? 1 किलो दूध जो है ना बढ़ गई थी उस चीज को देने से। जरा वो मिकदारें बताएंगे कि कितनी गाय की सीरी डालनी है और कितनी बाकी चीजें डालनी है? मुकम्मल सीरी आपने लेनी है। अच्छा, गोटी की। अच्छा, गाय की वजह। तो उसके ऊपर आपने जो है ना वो हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, प्याज सब कुछ डालकर खाने के लिए तैयार करते हैं। कितना डालें? 1 किलो प्याज ले लें और जो पाव टमाटर लेने, 8 पाव टमाटर ले लें। अच्छा, आध पाव हरी मिर्च ले लें। अच्छा, तो आध पाव या पाव घी ले लें आप। अच्छा, जैसे खाने के लिए तैयार करते हैं ना, अच्छा, वो तैयार करके तो फिर आपने हाथ में उससे उसको देखना है कि कोई हड्डी या वो कचरा ना उसके अंदर हो। अच्छा, उसको बिल्कुल आपने नरम कर लेना और वो 5, 7, 10 जो होंगी ना नाल, उसके जरिए आप देते जानवर कमजोर को। अच्छा, जिसके दूध के ऊपर जाग नहीं आएगी। अच्छा, तो बेसिकली जिस जानवर के दूध के जाग नहीं आती, वो जानवर अंदर से अनफिट होता है और वो दूध कभी नहीं बढ़ाता। अच्छा, जिसके दूध पे जाग आएगी ना, वो अंदर से जो जानवर होगा वो फिट होगा और वो दूध जो होगा ना उसका वो बढ़ाएगा दूध। अच्छा जी, बड़ा नजाब नुस्खा आपने बताया सर। ये भी आपने पहचान बता दी कि जिस जानवर के दूध के ऊपर जाग नहीं आ रही वो अंदर से अनफिट है। अनफिट है सर, उसके लिए ये नुस्खा आपने जो बताया ये काफी कारगर है। बहुत बेहतर है। आपने अमली तौर पे किया। लाल मिर्च जो है ना, लाल मिर्च, हाँ, मैंने बहुत सुना और बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है कि लाल मिर्च जो होगी ना जी जी, वो आप अंडे में डालकर वो जानवर को दें, खास करके जो पराली वगैरह खाते हैं जानवर, तो उनके लिए बहुत सी बीमारियों से कारामद है। कितने अंडे लेने हैं और कितनी लाल मिर्च लेनी है और कितने दिन देना है और किस टाइम? जानवर के लिए ना स्टॉकी मिर्च हो जाए, 2 अंडे हो जाए। अच्छा, उसकी पिनी बना के ना, अच्छा, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन दें। 3-4 दिन में जो है ना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। पिन्नी बांध जाएगी इन दोनों चीजों से बन जाती है या आटा मिक्स करना पड़ेगा? पिन्नी बांध जाएगी तो उसके मुंह में डाल दें तो इसका रिजल्ट बेहतर हो जाएगा। 2 दिन में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा इससे। डीवर्मिंग किस तरह करते हैं? कौन सी मेडिसिन देते हैं, कितनी बार देते हैं और किस टाइम देते हैं?
उसके लिए इंडोएक्स है, नीलजन प्लस है। और सबसे अच्छा तरीका उसका ये होता है कि जानवर को थोड़ी देर पहले ना आधा घंटा या 1 घंटा पहले गुड़ दें आप। अच्छा। उसके इर्द गिर्द जितने भी होंगे ना वो कीड़े वगैरह होंगे, हाँ। वो जमा हो जाएंगे। अच्छा। और जो इंडोएक्स होगी या नीलजन प्लस होगी, इसको जो है ना अपने आटे में मिक्स करना है। अच्छा। आटे में मिक्स करके जब देंगे ना तो वो जानवर की ओजरी में जाकर जो है ना फैलेगी, और इससे जो है ना वो जानवर को फायदा होगा। दूसरी बार यानी कितने दिनों के बाद? 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद जो है ना आपकी डोरेमिंग कंप्लीट होगी। अच्छा। ये तो ऐसे होता है कि जो किरम होते हैं ना वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनके जो अंडे होते हैं छोटे छोटे वो रह जाते हैं। वो 15 दिन के बाद जो है ना वो तैयार होते हैं। अच्छा। तो 15 दिन के बाद जब आप डोरेमिंग करते हैं तो उससे वो दूर हो जाती है। यानी ये डिवर्मिंग का एक दफा का मेथड है, अभी देनी है, 15 दिन के बाद फिर देनी है, और उसके बाद कब देनी है? कम से कम जो है ना वो 4 माह के बाद देनी चाहिए। 4 माह का वक्फा आप रख लें। 4-5 माह के बाद देनी चाहिए। तो डॉक्टर आजाद वो तो कहते हैं कि 3 मंथ के बाद देनी चाहिए। अच्छा। लेकिन 4 से 4.5 मंथ के बाद जो है ना वो। अच्छा बाबा जी, ये बताइए कि आपको जानवर का जुनून है, तो आपने ये भैंसें पाल रखी हैं, वो भी आप कमजोर लेते हैं, उनको सेहतमंद करते हैं, तो आप बछड़े या कट्टों के कारोबार में क्या इंटरेस्टेड नहीं है? नहीं, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है किसान के लिए। लेकिन ये जो मामला है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि ये 2 वक्त बोल होता है। 2 वक्त? ये 2 वक्त, सुबह के वक्त भी होगा। अच्छा। और शाम के वक्त भी होगा। आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। सही है। तो वो जैसा कि आपने 3 मंथ या 4 मंथ जो है ना उनको उनके ऊपर खर्च करना है। अच्छा। आपको जो कमाई वाला मामला है ना वो तो 4 महीने के बाद जाके होगा ना। अच्छा। तो ये होगा इससे कि इसके आपको दिन में 2 मरतबा जो है ना वो कमाई आएगी। 2 मरतबा? यानी आप इस कारोबार को इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें डेली बेसिस पे फ्रेश कैश आपको मिल जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए सर कि इस वक्त आपके पास जो जानवर हैं, इनमें दूध देने वाले कितने हैं, और आपको आपके फार्म से इस वक्त कुल दूध कितना हासिल हो रहा है? जी मेरे पास जो है ना ये 6 है। अच्छा। जो दूध दे रही है। अच्छा। तो माशाल्लाह जो होता है सुबह के जो वक्त होता है ना, ये 30 किलो 31 किलो जो होता है, ये सुबह के वक्त हो जाता है। और शाम को 24-25 किलो जो है टाइम का हो जाता है। यानी कुल मिला के 75 किलो या 2 मन आप कह लें? जी 2 मन के 2 मन दूध आपको मिल जाता है। फार्म का डेली का खर्चा कितना आ जाता है, जिसमें इसकी खुराक का और लेबर का खर्चा भी शामिल हो? अभी पिछले दिन में जो है ना मामला थे ना इनके, वो तो बहुत ही कमजोर थे हालात। वो इसलिए कमजोर थे कि फसल जो है वो हमारे सियालकोट में बिल्कुल बारिशों की वजह से तबाह हो चुकी थी। अच्छा। और मामला बिल्कुल खत्म हो चुके थे। तो चारा भी खत्म था। अच्छा। और उससे ये होता था कि ये तूड़ी डालते थे, और जो ये जो स्टाल है बसीम है, इसको हम ना कंडे से खरीद के लेकर आते थे। अच्छा। तो उसका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फायदा नहीं मिला। अच्छा जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, करम है कि जो है वो चारा वो ठीक है हमारा। अच्छा। अभी इनसे बेनिफिट है। आप लगा लें कि एक दिन का जो इनका खर्चा है ना, ये 1500 से 2000 रुपए के करीब है। उसमें लेबर के एक्सपेंसेस शामिल है? जी बिल्कुल शामिल है। 2000 में आपका ये फार्म चल रहा है, जिसमें ये 15 से 20 जानवर हैं? जी बिल्कुल। जबरदस्त सर, बड़ी अच्छी बात की। और इसमें आपका ये चारा जाती है? जी बिल्कुल जाती है। वो आपने शामिल नहीं किया? नहीं किया, वो नहीं किया, वो ठीक है, जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताइए कि ओवरऑल अगर कोई नौजवान बंदा इस कारोबार को बतौर कारोबार अपनाना चाहे, तो क्या इसमें इतना पोटेंशियल है कि उसके रोजगार अच्छे तरीके से चल जाएगा? जी बहुत ज्यादा, अगर इंसान खुद मेहनत करेगा तो। अच्छा जी, खुद मेहनत करेगा तो ये बात रखे कि जब इंसान साइकिल पकड़कर मोटरसाइकिल पकड़कर शहर काम के लिए जाएगा, दिहाड़ी लगाने के लिए जाएगा, तो ये घर बैठे ही लगाएगा। ये घर बैठे लगाएगा? ये घर बैठे लगाएगा, यानी खुद करे तो ये फायदेमंद। अच्छा सर, ए दसो कि मੱਝਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ? वंडा सर सब तो बेहतरीन वंडा हो जो खुद तुसा बना के इस्तेमाल करना है। अच्छा। मैं एक जगह चला गया। अच्छा। उत्थे वंडा घर तैयार कर रहे थे ना, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਕਈ ਦਾ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਮਕਈ ਪਾਂਡੇ ਨੇ, ਚਨੇ ਪਾਂਡੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਕਈ ਦਾ ਥੋੜਾ ਲਈ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਮਕਈ ਹੋ ਜੇ, ਗੰਦਮ ਹੋ ਜੇ, ਚੋਖਰ ਹੋਈਏ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੰਡਾ ਹੈ ये मकई ते गंदम दलिया करके। जी ठीक है जी, बिल्कुल गंदम का दलिया हो जे, मक्की का दलिया हो जे। अच्छा। और चोखर वगैरह तुसी मिक्स करके विच तुसी ये पाओ ते इहदे विच तुहानू बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तुसी दसन लगे सर्दी होए ते फिर सर्दी दे विच जाके अगर तुहाडे कोल तफीक है ते विच तुसी मेथरे पालो, ऐड कर लो। अच्छा। डंगर बहुत कमजोर है। अच्छा। ओदे नाल तुसी चने और हालियों ऐड कर लो। अच्छा। इंशाल्लाह डंगर नू ना कोई बीमारी। अच्छा। ना डंगर दुध लू कमी करेगा। हालियों, चने, अच्छा, और मकई और गंदम,
ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ? 2 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਈਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਬਤਾਓ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ? ਪਿੱਛਾ ਉਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਬੋੜ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਸੁਕਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਵੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟਿਪਸ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 2-4 ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਪੀਸ ਕੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ? ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਵੋ, 2-3 ਨਾਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਸੁੱਟਦੇ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜ਼ੋਰ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਹੋ ਜੇ, ਅਦਬਾ ਘਿਓ ਹੋ ਜੇ, ਅਦਬਾ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੋਏ, ਲੂਣ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਟੋਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਗਰ ਜ਼ੋਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਨਮਕ ਔਰ ਘਿਓ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਦਵੋ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੰਗਰ ਜ਼ੋਰ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਟੋਟਕਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਥਣ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ? ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ? ਸਾੜੂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੀਏ? ਸਾੜੂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲਵੋ ਔਰ ਮੱਖਣ ਲਵੋ ਗਾਏ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾੜੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਅੱਛਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਥੋਮ, ਨਮਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਨਵਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ? ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਬਾਤ ਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਖੱਡਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਟੋਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਥਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਡਾ ਕੁ ਮਰਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ।